दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा काम सिखाने वाले हैं कि घर बैठे आधा घंटा के भीतर 500 से लेकर के 2000 रुपया तक कमा सकते हैं। ये एकदम गारंटी है। वो कैसे? तो दोस्तों नक्शा ट्रेसिंग करके। अब ये नक्शा ट्रेसिंग क्या होता है, कैसे होता है, तो सारा जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम देने वाले हैं। बस केवल इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आप नक्शा ट्रेसिंग करने के लिए 100% सीख जाएंगे। तो भाई नक्शा ट्रेसिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए नक्शा, ठीक है, जमीन का नक्शा भाई, जिसका आप ट्रेसिंग करेंगे, जिसका हूबहू आप उतार रहे हैं, ठीक है, जिसका आप मतलब सेम चीज जो है किसी दूसरे पेपर पर उतार रहे हैं, वो तो नक्शा चाहिए ना। तो नक्शा होना चाहिए। साथ में देखिए ये है ट्रेसिंग पेपर जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। साथ में एक होना चाहिए पेन जिसका नीब हो पतला, लगभग 0.03 mm का नीब होना चाहिए। ओके, बाकी बात आप स्टेशनरी दुकान में जाएंगे तो आपको आसानी से जो है ये ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेन मिल जाएगा। ये नक्शा तो खैर आपके पास होगा ही होगा। तो भाई कैसे ट्रेसिंग होगा, चलिए अब बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है ट्रेसिंग पेपर, ठीक है, जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पूरी आपको आर पार नहीं दिखेगा। जैसे अगर हम इतना दूर पर रखेंगे ना तो जो नक्शा में यहाँ पर जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, हर प्लॉट का, वो आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम ऐसे सटा देंगे ना इसके ऊपर, तो देखिए बाउंड्री लाइन एकदम स्पष्ट रूप से जो है दिखने लगा है। ओके, तो जिस भी प्लॉट का हमें ट्रेसिंग करना है बस आराम से हम लोग कर लेंगे, एकदम चिंता आपको नहीं करना है, बारीकी के साथ बताने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जो है ना ट्रेसिंग पेपर में क्या क्या लिखना होता है, तो देखिए मौजा का नाम लिखना पड़ता है। मौजा का नाम ये जलीमा है, ठीक है। थाना नंबर, थाना लिखना पड़ता है, जिला लिखना पड़ता है, कौन से ईस्वी में नक्शा बना है, यानी जिस नक्शा का आप ट्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका ईस्वी लिखना पड़ता है, पैमाना क्या है। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम बनाइए, उसमें खाता संख्या है, एक कॉलम में लिखिएगा, एक में खेसरा संख्या लिखिएगा, एक में खेसरा का कुल रकबा कितना है वो लिखना पड़ता है, बिक्री रकबा कितना है वो लिखना पड़ेगा, या फिर मान के चलिए कि दान रकबा, दान अगर दिया जा रहा है तो, या फिर वसीयत किया जा रहा है तो वो रकबा यहाँ पर आपको लिखना होगा। संकेत भाई किस तरह से उसको दर्शाए हैं इस ट्रेसिंग पेपर पर, वो यहाँ पर संकेत भी आपको देना होगा, ठीक है। नीचे जो है क्या क्या चीजें होंगी सारा चीज अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो नक्शा में चीजें लिखी हुई थी वो यहाँ पर हम लिख दिए, और बाकी बात यहाँ पर डिटेल जो है फिल करने के लिए यहाँ पर हम छोड़ के रखे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों यहाँ पर है नक्शा, ये जो ट्रेसिंग पेपर है इसके ऊपर डायरेक्शन को स्थापित करना। तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ लाइन है, नॉर्थ लाइन को मैंने स्थापित कर दिया है। इसका मतलब इधर में नॉर्थ है, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो ये है दोस्तों मेरा ट्रेसिंग पेपर। ओके, अब देखिए जिस भी प्लॉट का आपको ट्रेसिंग करना है, जिसका भी खरीद बिक्री हो रहा है या दान दिया जा रहा है, ठीक है, यानी जिस भी प्लॉट का आपको ट्रेस करना है उसका पहले भाई आपको नापी करना होगा। तो देखिए पहले यहाँ पर जो है उस प्लॉट का नापी हो चुका है। प्लॉट नंबर है 197, ठीक है, जो मौजा जलीमा में पड़ता है। थाना नंबर इतना है, ठीक है, और इसका जो है पूरा यहाँ पर चारों तरफ का डायमेंशन दिया हुआ है। ये तो दोस्तों यहाँ पर ये जमीन जो है ना कुल यहाँ पर 48.5 डिसमिल है, और इसमें जो जमीन है ना 12 डिसमिल बिका हुआ है। ओके, तो 12 डिसमिल किधर से बिका हुआ है, इधर ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, इधर जो है बिक्री हुआ है। तो इसी चीज को जो है ना हमें ट्रेसिंग पेपर पर दिखाना है कि भाई किस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो है मैंने नाप जोख करके जो है फील्ड में समझिए कि लाया है। ओके, और सारा यहाँ पर डिस्टेंस वगैरह लिखा है, और कितना डिस्टेंस पर भाई हम जाएंगे कि भाई ये 12 डिसमिल जमीन हो जाएगा, वो सारा कुछ जो है हम यहाँ से पहले से फाइनलाइज कर चुके हैं। तो चलिए अब नक्शा ट्रेसिंग करने का कार्य प्रारंभ करते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि भाई नक्शा ट्रेसिंग का मतलब होता है नक्शा में जो भी चीजें हैं उसको हूबहू किसी अन्य पेपर पर उतारना। यानी यहाँ पर मान के चलिए 5-6 प्लॉट को हम सेलेक्ट किए और उसको ऐसे रखें, और जो है यहाँ पर पेन से चला करके उस चीज को हम इसके ऊपर ले आए। यही है नक्शा ट्रेस करना। ओके, अब नक्शा ट्रेस करने के समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। यानी जब भी दोस्तों आप नक्शा ट्रेसिंग करेंगे तो भाई आपको इस पेपर को भाई डायरेक्शन वाइज आपको सेट करना होगा। देखिए इस नक्शा में भी यहाँ पर देखिए नॉर्थ लाइन बना हुआ है, ये भी यहाँ पर देखिए नॉर्थ लाइन बना हुआ है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एकदम पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये आपके अनुभव पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट जो है पैरेलल है। हालांकि आप पैरेलल करने के लिए जो है आप स्केल, 2 स्केल का भी यूज कर सकते हैं। एक स्केल इधर रखिएगा, एक स्केल इधर रखिएगा, एक बार ये वाला डिस्टेंस और एक बार नीचे से डिस्टेंस नाप लीजिएगा, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है, अगर 2 लाइन है तो दोनों लाइन में भाई यहाँ आप डिस्टेंस नापिए या यहाँ नापिए या बीच में नापिए, कहीं भी सब जगह बराबर आएगा। तो उस तरह करके भी आप मिला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए नक्शा ट्रेसिंग में एक रूल ये भी है
कि भाई जब भी मान के चलिए आपको जिस भी प्लॉट को ट्रेस करना है, हमेशा जो है आपका जो पेन है, ठीक है, ट्रेसिंग पेन जो है हमेशा बायां से दायां चलना चाहिए, बायां से दायां। यानी जब भी हम लोग कोई चीज लिखते हैं, ठीक है, हिंदी में, तो हम लोग बायां से दायां ही खींचते हैं ना, तो वो हम लोग को आदत बना हुआ है सीधा खींचने का। इसीलिए नियम ये कहता है कि भाई बायां से दायां खींचे, ऊपर से नीचे कभी ना खींचे। हालांकि अगर आपका अनुभव अच्छा है तो ऊपर से नीचे भी खींच सकते हैं, लेकिन नियम ये कहता है कि बायां से दायां खींचे, ठीक है। बाकी बस और भी बाउंड्री लाइन बच जाएगा, फिर नक्शा को आपको रोटेट करना है, ठीक है, उसके बाद जो है आपको काम करना है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर देखिए प्लॉट नंबर है 197, खाता संख्या 114 के अंतर्गत आता है। तो यहां पर देखिए, चलिए सबसे पहले यहां पर ट्रेस कर लेते हैं। तो प्लॉट नंबर 197 कहां है, थोड़ा सा आप लोग नजर दौड़ाइए। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, ये है प्लॉट नंबर 197। इसी को जो है हमको ट्रेस करना है, और इसी में इधर वाला पार्ट जो है ना बिक्री हुआ है, ठीक है, इधर ही जो है ट्रेस करके वहां पर दिखाना है। तो दोस्तों जिस भी प्लॉट में बिक्री हुआ है या जो कुछ भी हुआ है, लेन देन हुआ है, ओके, उस प्लॉट को तो आपको ट्रेस करना ही पड़ेगा, इस पेपर में लाना ही पड़ेगा। साथ में इधर वाला अगल बगल का प्लॉट जितना संभव हो सके वो भी आप ले आइए, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों आप ट्रेसिंग पेपर को आराम से बैठाइए ऐसे करके। देखिए यही वाला प्लॉट नंबर है ना, प्लॉट नंबर 197, ठीक है। और ऐसा बैठाना है कि भाई इधर वाला भी कुछ प्लॉट जो है यहाँ पर ट्रेसिंग हो जाए, इधर वाला भी हो जाए और कुछ इधर वाला भी हो जाए। बाकी बात यहाँ पर लेखकारी लेखधारी का हस्ताक्षर रहेगा, इधर जो है यहाँ पर चौहद्दी लिख देंगे, और यहाँ पर अमीन साहब का साइन रहेगा, मतलब मेरा साइन रहेगा, ठीक है। आप दीजिएगा तो आपका साइन रहेगा, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर मोटा नीब वाला प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ये नीब जो है 0.33 mm होना चाहिए, हालांकि ये हल्का सा ज़्यादा है, ठीक है, 0.4 होगा शायद ये इसका नीब, ओके। तो खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा ट्रेसिंग, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। ये है 0.03 का, ये ज़्यादा पतला, वीडियो में शायद नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इससे नहीं कर रहा हूँ, इसी से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये प्लॉट है। सबसे पहले ये जो ट्रेसिंग पेपर है, ठीक है, डायरेक्शन को एकदम ध्यान में हमेशा रखना है। ये डायरेक्शन एकदम पैरेलल होना चाहिए, हमको लगेगा कि हाँ भैया ये पैरेलल है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, एकदम आराम से ऐसे रख लेना है, हिलाव डुलाव नहीं करना है। अब यहाँ पर नक्शा ट्रेसिंग का काम आप शुरू कर सकते हैं। अब जो प्लॉट आपका यहाँ पर है ना, तो मतलब आप जो है थोड़ा सा इधर भी खिसका देंगे तो ये बीच में आ जाएगा, ओके, और अगल बगल में ये सब, तो वैसा आपको यहाँ पर एडजस्ट करके रखना है। ऐसा नहीं कि भाई आप ट्रेसिंग पेपर में ट्रेसिंग को यहाँ ले आए हैं और यहाँ पर कर रहे हैं, तो भाई कहाँ आप साइन करवाइएगा लेखारी और लेखधारी का, ठीक है, आप कहाँ कीजिएगा, तो सब गड़बड़ वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जगह मेरा बच रहा है, यहीं पर ट्रेसिंग हम करेंगे, ओके। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये वाला है प्लॉट, ओके। चलिए डायरेक्शन वाइज हम सेट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमेशा बायां से दायां खींचना है, ठीक है। आपको अगर घूमना पड़े तो घूम जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम घूमेंगे वगैरह नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना नियम में बायां से दायां खींचना है लाइन, ओके। चलिए हम यहाँ पर जो है बायां से दायां ही खींचते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ करके ऐसे खींचती हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे आया है, हल्का सा यहाँ टेढ़ा हुआ है, फिर ऐसे करके जो है यहाँ गया है, ठीक है। फिर दोस्तों ये यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ। वो आपके अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका अनुभव सही है तो आप जो है काम कर सकते हैं अपने मनमर्जी के अनुसार, ठीक है। अब देखिए ये प्लॉट तो 197 को हम यहाँ पर ट्रेस कर लिए, यानी नीचे से ऊपर ये प्लॉट आ गया, ठीक है, इस ट्रेसिंग पेपर पर। लेकिन अगल बगल का प्लॉट को भी यहाँ पर चौहद्दी को भी दर्शाना पड़ता है, ओके। तो ये सब भी चलिए हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। जो मेन प्लॉट है उसको बारीकी से करना है, ठीक है। अब ये सब सेकेंडरी प्लॉट है, ये सब को भी बारीकी से करना है, ऐसा बात नहीं कि अंदाजी जो मन सो कर दिए। चलिए इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है जितना भी इसके अगल बगल में प्लॉट हैं, संभव अनुसार, समय कम है तो कम ही कीजिए, लेकिन अगल बगल प्लॉट को आपको दिखाना होगा चारों साइड का, ताकि चौहद्दी पता चल सके उस प्लॉट का कि भाई अगल बगल में कौन कौन से प्लॉट हैं और किनके हैं।
दोस्तों अगर बाय मिस्टेक अगर कभी ये ट्रेसिंग पेपर जो है इधर उधर अगर हिल गया, ऐसे हिल गया, ठीक है, तो फिर से जो है आप इसको बैठा करके आराम से, जिस तरह से है भाई नक्शा उस अनुसार से बैठा करके फिर से आप इस काम को जो है रीइनिशिएट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि हिल गया तो कहानी ख़त्म हो गया, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप फिर आगे बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इतना दिखा दिए दोस्तों, काफ़ी है। हालांकि और भी आप चाहेंगे तो एक दो प्लॉट और दिखा सकते हैं, लेकिन इतना इनफ है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब दोस्तों हुआ क्या है, यहाँ पर जो नीचे वाला जो भी प्लॉट थे यहाँ पर जो है अब इस ट्रेसिंग पेपर पर आ गया है। तो यही ना नक्शा ट्रेसिंग का मतलब हुआ, जो भी यहाँ पर नक्शा में मौजूद चीज़ें हैं उसको हूबहू जो है किसी दूसरे पेपर पर उतारना। तो यहाँ पर उतार दिए। ओके, अब इसी प्लॉट में जो है बिक्री हुआ है, तो उस चीज़ को हम लोग दर्शाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख देते हैं कि भाई खाता संख्या क्या है। तो खाता संख्या दोस्तों यहाँ पर 114 है, तो चलिए यहाँ पर खाता संख्या 114 लिख दिए। खेसरा संख्या जो है 197 है, यानी प्लॉट नंबर। ओके, तो 197 लिख दिए। खेसरा का जो कुल रकबा है दोस्तों 48.5 डिसमिल है, तो 48.5 और ये डिसमिल कर दिए। ओके, बिक्री रकबा कितना है, तो 12 डिसमिल है। ओके, तो 12 डिसमिल यहाँ लिख देंगे। संकेत क्या है, तो भाई संकेत को हम लोग जो है यहाँ पर लाल पेन से दिखाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे करके बॉक्स बना देना है आपको, ऐसे करके बॉक्स बना देना है और इसको लाल रंग से रंग देना है। यानी जो भी प्लॉट का बिक्री होगा ना उसको हम यहाँ पर लाल रंग से ही दर्शाने वाले हैं, ताकि संकेत के माध्यम से जो भी रजिस्ट्री कर रहे हैं जो भी व्यक्ति, ठीक है, वो आसानी से पकड़ पाए कि हाँ भाई ये वाला प्लॉट का रजिस्ट्री हो रहा है। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो है प्लॉट नंबर वो भी आपको लिख देना है। जैसे कि मान के चलिए जो बिक्री हो रहा है जिस प्लॉट का, उसका प्लॉट नंबर है आपका 197, तो यहाँ पर 197 लिख देना है, ठीक है। इससे नहीं लिखाएगा, यहाँ पर एकदम छोटा छोटा में 197। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि भाई हिंदी में ही लिखना है चाहे फिर इंग्लिश में लिखना है। देखिए इंग्लिश में हम लिख दिए, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप ये सब जब इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये क्यों नहीं लिख सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि नहीं हिंदी में ही लिखना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये 197 था, ये 198 है, तो यहाँ पर 198 कर देते हैं। 198 है। ये वाला है आपका 200, तो 200 यहाँ लिख देंगे। ओके, ये वाला है 201, तो 201 कर देंगे दोस्तों। ओके, यहाँ पर ये वाला जो बड़ा वाला दिख रहा है ये है 213, तो 213 कर देंगे। ये 214 है, ठीक है, ये 215 है। ओके, साथ में ये लंबा वाला जो प्लॉट है, ठीक है, इसमें यहाँ का लिख करके वो चला गया है दूसरा में, खैर उसको छोड़िए। ये वाला आपका है 196 है, ठीक है। फिर ये 95 है, 5 यहाँ लिख देंगे। ओके, ये आपका 94 है, 4 लिख दीजिए केवल, यहाँ चलेगा। और यहाँ 193 है, 193, फिर 192। ओके, इस तरह करके जो है हम यहाँ पर इस प्लॉट के चारों तरफ वाला जो प्लॉट नंबर है उसको भी मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब दोस्तों इसी प्लॉट में 197 में इधर ही कहीं बिक्री हुआ है, ठीक है, यहीं कहीं बिक्री हुआ है। देखिए नीब जो है ना और पतला होना चाहिए। जो यहाँ पर बाउंड्री लाइन आपको दिखाया गया है जितना पतला में उतना ही पतला में, हालांकि यहाँ पर मोटा वीडियो बनाने के चलते हम ये मोटा नीब वाला का प्रयोग किए हैं, लेकिन आपको पतला नीब वाला का प्रयोग करना है, ये और भी बारीकी से आपको दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर ज़मीन का जो हम लोग नापी किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए पूरा ज़मीन से हमको तो मतलब नहीं है, इसी प्लॉट में प्लॉट नंबर 197 में इधर वाला हिस्सा में जो है बिका है कितना, 12 डिसमिल। तो 12 डिसमिल कब हो रहा है, जब इधर से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 40 कड़ी और 40 और ये वाला 65 कड़ी देंगे। साथ में यहाँ से ये तो 40 है ही और यहाँ से 25 हमको देना पड़ेगा। ओके, यानी यहाँ से हम 65 कड़ी नापेंगे और यहाँ से 25 कड़ी नापेंगे और इसे मिला करके फिर उसको लाल रंग से हम रंग देंगे। ओके, तो इस प्लॉट में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये गुनिया है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम नापेंगे। यहाँ से 40 और 25 कितना है, 65 कड़ी, ठीक है। तो 65 कड़ी पर ले जा करके हम जो है यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। ओके, चलिए यहाँ पर उल्टा ही हम करते हैं, 20 या 60, चलिए इधर से ही लेते हैं। ये 60 हो गया, 5 65, हालांकि मोटा मोटा दिख रहा है, खैर कोई बात नहीं। ये देखिए दोस्तों 60, 5 65 ऑलमोस्ट यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ आ गया, हम मार्किंग कर दिए।
और फिर यहाँ से 25 कड़ी है। ओके, यानी ये वाला जो कट यहाँ से किया है ना, कट, वो 25 कड़ी पर किया है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम 25 कड़ी पर यहाँ मार्किंग कर दिए। पतला नीब से अगर करते ना तो और बेहतर यहाँ पर दिखता आपको, और नापी करने में परेशानी नहीं होता। चलिए दोस्तों, अब ऐसा नाप जब देंगे, और ये अगर मेड़ अगर सीधा है, अगर इसमें भी जिस तरह से वहाँ पर नापी करके मिला है, ज़मीन का अगर बिक्री हो रहा है या दान में दिया जा रहा है या वसीयत किया जा रहा है, तो जिस तरह से नाप करके मिला है, ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो ये वाला यहाँ पर लाइन सीधा है जो 190 कड़ी का है। ओके, तो यहाँ पर ये लाइन हम क्या कर देंगे दोस्तों, सीधा कर देंगे। ये देखिए सीधा हो गया। ध्यान दीजिएगा कि भाई इस ट्रेसिंग पेपर से अमीन चाहे तो नापी भी कर सकता है, क्योंकि भाई इसी नक्शा का हूबहू है ना, तो नापी भी किया जा सकता है भविष्य में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करना है, इसको हमको रंग देना है, क्योंकि यही वाला पार्ट जो है बिक्री हुआ है। ओके, यही वाला पार्ट क्या हुआ है, बिक्री हुआ है। अच्छा ढंग से आपको क्या करना है, रंग देना है। ओके, जब रंग दिए आप इस तरह से, उसके बाद एक बार और वेरीफाई कर लेना है कि भाई ये 40 और 20 ये 65 कड़ी था, 65 कड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे, 40, 50, 60, 5, 65, ठीक है। फिर इधर ये वाला ऊपर में 25 कड़ी है, वो वेरीफाई कर लेंगे। जब लगेगा कि ठीक ठाक है, तो मतलब यहाँ पर जो जिस भी प्लॉट में जो भी भाग का बिक्री हो रहा है, उसका मैंने यहाँ पर लाल रंग से रंग दिया है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा नोट में। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा नोट। नोट में यहाँ पर पहला नंबर बिक्री रकबा को लाल रंग से रंगा गया है। ओके, ये लिख दिए। दूसरा नंबर में यह ट्रेसिंग नक्शा मूल नक्शा का प्रतिलिपि नक्शा है। इतना पॉइंट आपको लिख देना है, ताकि ये समझ में आवे को आदमी देखे कि हाँ भाई बिक्री रकबा को लाल रंग से रंगा गया, मतलब ये वाला भाग जो है बिक्री हुआ है। ठीक है, यह ट्रेसिंग नक्शा मूल नक्शा का जो है प्रतिलिपि नक्शा है, यानी मूल नक्शा जो है उसी का यहाँ पर प्रतिलिपि करके बनाया गया है। ओके, इतना लिख दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है लेखकारी का हस्ताक्षर रहेगा। लेखधारी लिख दीजिए, लेखधारी का हस्ताक्षर। ओके, उसके बाद यहाँ पर लेखकारी यानी जो लिख रहा है, लेखकारी का हस्ताक्षर। ओके, ये दोनों के हस्ताक्षर रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर अमीन का हस्ताक्षर सबसे नीचे में, जब ये दोनों का हस्ताक्षर यहाँ पर नीचे या फिर ऊपर में जहाँ भी आप करवाइए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अमीन का हस्ताक्षर रहेगा। अमीन का हस्ताक्षर एवं मुहर, अगर मुहर है तो मुहर भी लगाइए। ठीक है, यहाँ पर जो है अपना हम साइन मार देंगे। ठीक है, ये पेन हालांकि चल नहीं रहा है, ये धोखा देने लगा है, और साथ में आप यहाँ जो है मुहर भी मार सकते हैं। साथ में दोस्तों जब इतना काम आपका हो गया, लगभग समझिए कि 90% आपका काम हो गया। ओके, एक काम और बचता है चौहद्दी का। ठीक है, तो इधर जो यहाँ पर स्पेस बच रहा है, इसी में आप चौहद्दी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग पेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे चौहद्दी। ठीक है, चौहद्दी में क्या किया, उत्तर में, ऊ का मतलब होता है उत्तर, तो उत्तर में कौन है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो प्लॉट का बिक्री हुआ है, तो भाई इसका उत्तर तो ये वाला हुआ, तो इस साइड में कौन है। ठीक है, उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि रामू सिंह है, तो भाई रामू सिंह लिख देंगे। ओके, फिर दक्षिण, ये द लिख करके ऐसे कर देना है दक्षिण। दक्षिण में कौन है, तो राम खेलावन है, तो यहाँ पर राम खेलावन लिख देंगे, राम खेलावन। ओके, अब भाई पश्चिम में कौन है, यानी कि जो भी बिक्री हुआ है, अगर इधर भी पहले अगर कोई व्यक्ति लिया होगा ज़मीन, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई जो रैयत है, जो लेखकारी है,
उसी को होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस प्लॉट में कोई दूसरा आदमी भी हो सकता है। तो जो भी है वर्तमान में कागज के साथ जिसके नाम से ज़मीन है, ठीक है, तो पश्चिम में जिसके भी नाम से होगा उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि खेमलाल साव, ठीक है, पश्चिम में है। साथ में पूरब में कौन है? ओके भाई, इस दिशा में किसका है? तो मान लेते हैं कि श्याम नाम का है, ठीक है, श्याम सिंह। ओके, तो बस इतना ही काम करना है दोस्तों। कितना देर लगा? अगर आप करेंगे ना तो मतलब आधा घंटा के अंदर ही जो है ये सारा काम आपका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब ये दोस्तों ये फाइनली जो है नक्शा ट्रेसिंग जो है तैयार हो चुका है। अब इस चीज़ को आप रैयत को दे सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? बस ये डायरेक्शन आपको अच्छा से दिखाना है। जो भी भाई जहाँ का नक्शा है उसका एड्रेस लिखना है। ये खाता संख्या, खेसरा का कुल रकबा कितना है, उसमें बिक्री कितना किया जा रहा है, 12 डिसमिल किया जा रहा है, ठीक है, वो सब लिखना है। संकेत क्या है, ठीक है, संकेत बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि भाई संकेत नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई किधर 197 प्लॉट नंबर यहाँ पर तो आप दिखा दिए हैं, लेकिन किस ओर बिका है ये तो आप नहीं दिखाएं, ठीक है। तो संकेत से क्लियर हो जाता है कि भाई ये पूरब साइड वाला भाग जो है यहाँ पर बेचा गया है 12 डिसमिल। ओके, बाकी बात इस चीज़ को जो है नाप करके भी आदमी समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, गुनिया से नाप बेच सकते कि ये हूबहू कॉपी है। ओके, बाकी बात लेखधारी का हस्ताक्षर रहेगा, अमीन का हस्ताक्षर रहेगा। ये नक्शा फाइनली जो है ट्रेस किया हुआ तैयार हो गया। अब भैया आप अपना चार्ज 500 रखिए, 1000 रुपया रखिए, 1500 रखिए, 2000 रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो बताइए आप लोग कमेंट करके ये नक्शा ट्रेसिंग आसान है या फिर नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर नक्शा में जो है 4-5 प्लॉट है वो सबको कैसे दर्शाएं? कुछ नहीं करना है। अगर मान के चलिए 4-5 प्लॉट है, जैसे खेसरा संख्या 197 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है रो बढ़ जाएगा, ठीक है। खाता संख्या मान के चलिए वही है, खेसरा संख्या इतना, खेसरा का कुल रकबा बढ़ेगा, ठीक है, मतलब जैसे 197 मान के चलिए 198 रहता तो एक रो हम ऐसे करके और बढ़ाते हैं, तो यहाँ 198 लिखते, 198 में कितना रकबा है वो लिखते हैं, उसमें कितना बिक्री है वो लिखते हैं। अगर मान लीजिए 200 रहता तो यहाँ पर इसके नीचे 200, खेसरा का कुल रकबा, बिक्री कितना, उसका संकेत क्या, ठीक है। तो सब यहाँ पर जो है जितना प्लॉट रहे कोई मतलब नहीं है, सबका जो है बस डेटा आपको यहाँ पर फिल करते हुए चलना है और सारा डेटा को यहाँ पर आपको ट्रेस भी करना है। जो भी वहाँ पर नक्शा मौजूद है उसको ट्रेस करना है। ओके, तो ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो स्थिति के अनुसार कभी कभी होता है कि एक ही रजिस्ट्री में भाई 3-4 प्लॉट होते हैं तो सबको यहाँ पर दर्शा देंगे, क्या दिक्कत है। अगर दूर दूर में है नक्शा में तो यहाँ है कि यहाँ करके भी दर्शा सकते हैं। कोई इसका नियमावली नहीं है कि भैया इस तरह से ही कीजिए। कुछ लोग भाई, कुछ मूर्ख लोग होते हैं कि परेशान करते रहते हैं कि भाई मतलब ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं। कोई इसका नियमावली नहीं, कोई इसका फॉर्मेट नहीं है कि इसी तरह से कीजिएगा तभी जो है। हाँ, हो सकता है आपके ज़िला में कुछ मतलब लोग आदत बन गया होगा कि भाई इसी तरह का हमको चाहिए, हमारे जिला में इस तरह का चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन कोई इसका स्पेशल फॉर्मेट नहीं है। वो आपको जिस तरह से समझ में आता है, किसी एक आम जनता को आपका ट्रेसिंग से अगर समझ में आ जा रहा है तो समझिए कि आपका ट्रेसिंग किया हुआ नक्शा एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप फेलुअर हैं। ओके, अब बताइए यहाँ पर एक ही प्लॉट का किए हैं, 2 प्लॉट का करना रहे, हम एक आम अगर खा लेते हैं तो क्या 2 आम नहीं खा पाएंगे, 3 आम नहीं खा पाएंगे, एक ही दिन नहीं खा पाएंगे, दूसरा दिन में खाएंगे, तीसरा दिन, लेकिन खा तो लेंगे ना भाई, ठीक है। तो वो सब चीज़ है। अगर इसको सीख गए होंगे तो भाई 2-3 प्लॉट वाला भी कभी कभी मामला आएगा तो उसको भी देख लीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा और कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।